हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 18 अक्टूबर 2021। 18 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसने जीता? तो यह जो ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड है इसको जीता है आद्या अरविंद ने। ऑप्शन ए। बेंगलुरु की एक 7 वर्ष की बच्ची हैं आद्या अरविंद। इन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड यानी कि जिसका हम कहते हैं चिल्ड्रंस पीस इमेज ऑफ द ईयर का खिताब जीता है या यह पुरस्कार अवार्ड जीता है। वे एक पदक और 1000 यूरो प्राप्त करने के अलावा ऑस्ट्रियाई संसद का भी दौरा करेंगी। वे यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र भारतीय हैं। जिस तस्वीर ने उन्हें पुरस्कार जीता उसमें उन्होंने अपनी मां को अपने घर पर अपनी मां की गोद में आराम करते हुए कैद किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर किस देश का दौरा करेंगे? तो भारत के विदेश मंत्री 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इजराइल का दौरा करेंगे। ऑप्शन डी, इजराइल। यह यात्रा वैकल्पिक प्रधानमंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री यायर लैपिड के निमंत्रण पर हो रही है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक विस्तारित किया था। अब इजराइल का दौरा होगा तो आइए इजराइल के बारे में जानते हैं। यह है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा है न्यू शेकेल। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं आइजैक हर्जोग और वहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। और ये क्या आपका इजराइल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नौसेना कमांडर के सम्मेलन का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो नौसेना कमांडर का जो सम्मेलन है उसका आपका दूसरा संस्करण, ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और ये आयोजित होगा 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक। सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा करने के साथ एक संस्थागत मंच के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब ये दिल्ली में आयोजित होगा तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 3। लोकसभा सीटें हैं 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने फूड टेक समिट का आयोजन किया? फूड टेक समिट का आयोजन किया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। ऑप्शन डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को फूड टेक समिट का आयोजन किया। यह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना के तहत आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी नवाचार में नए उभरते रुझानों पर सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करने, चर्चा करने और परिचित कराने के लिए सभी खाद्य तकनीक हितधारकों के लिए मंच तैयार करना है। फूड टेक समिट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा विशिष्ट उद्योग विशेषज्ञों के समर्थन के साथ साथ वर्तमान परिदृश्य में अपने खाद्य व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हितधारकों को सूचित निर्णय लेने के लिए शिक्षित और मार्गदर्शन करने के लिए एक तरह की पहल है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका हर वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 17 अक्टूबर। इसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और मिटाना, इसके तरीके खोजना और गरीब लोगों के प्रयास और संघर्ष को स्वीकार करना। इसे पहली बार 1987 में पेरिस, जो कि आपका फ्रांस में है, वहाँ पर मनाया गया। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर
एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रेस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लानेट। ये इस वर्ष की इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आघात दिवस भी आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 17 अक्टूबर। यह दिन विश्व भर में दुर्घटनाओं और चोटों के कारण मृत्यु और विकलांगता की बढ़ती दर और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आघात कई कारणों से हो सकता है, जैसे सड़क दुर्घटना, आग, जलना, गिरना, हिंसा आदि। ट्रॉमा का अर्थ शरीर का होने वाला कोई भी आघात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने पता लगाया है कि प्रोस्टेट कैंसर की वृद्धि और विकास में DLX1 की महत्वपूर्ण भूमिका है? ये जो आपका DLX1 है, ये एक विशेष प्रकार की जीन है और ये जो IIT कानपुर के शोधकर्ता हैं उन्होंने ये पता लगाया। ऑप्शन सी। यह मस्तिष्क में जबड़े, कंकाल और इंटरन्यूरॉन्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों में DLX1 प्रोटीन ऊंचे स्तर पर पाया जाता है। यही कारण है कि DLX1 प्रोटीन का उपयोग मूत्र आधारित बायोमार्कर के रूप में किया गया है। इसके साथ IIT रुड़की ने विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने के लिए इसरो के साथ भी सहयोग किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती है भारत ने, और यह जो है 16 अक्टूबर को जीती है। भारत ने नेपाल को हराकर 8वीं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप जीती। मुख्य कोच इगोर स्टीमैक के नेतृत्व में यह भारतीय फुटबॉल टीम की पहली खिताब जीत है। सुनील छेत्री ने भारत और नेपाल के बीच फाइनल में अपनी 80वीं अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ प्रतिष्ठित लियोनेल मेसी के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों की बराबरी कर ली। सुनील छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म ने 51वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और पटकथा का पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? यह जीता द ग्रेट इंडियन किचन। ऑप्शन ए। 16 अक्टूबर को घोषित 51वें केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों में जियो बेबी द्वारा निर्देशित द ग्रेट इंडियन किचन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और पटकथा का खिताब मिला है। पुरस्कार की घोषणा केरल के फिल्म विकास निगम मंत्री साजी चेरियन ने की। लोकप्रिय अभिनेता जयसूर्या और अन्ना बेन की फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब दिया गया। इसके साथ जो 51वां आपका केरल राज्य फिल्म पुरस्कार के विजेता हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सिद्धार्थ शिव एनिवार के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जयसूर्या वेल्लम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कप्पेला और सर्वश्रेष्ठ दूसरी फिल्म थिंकलाजा निश्चयम। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म अय्यप्पनम कोशियुम और बेस्ट चिल्ड्रन मूवी मोनामी। अब ये केरल में जो फिल्म पुरस्कार के जो क्या हुए हैं, खिताब जीते गए हैं, तो आइए केरल के बारे में जानते हैं। ये है आपका केरल, जिसकी राजधानी है थिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कुल जिलों की संख्या 14, लोकसभा सीटें 20 और राज्यसभा सीटें 9। अगला क्वेश्चन, हाल ही में योगेंद्र गुप्ता का निधन हो गया, वे किसके अध्यक्ष और संरक्षक थे? तो योगेंद्र गुप्ता ये जो थे आपके, इनका पूरा नाम है योगेंद्र मोहन गुप्ता। ये जागरण समूह प्रकाशन के अध्यक्ष और संरक्षक थे। ऑप्शन बी। हिंदी समाचार पत्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य करते हुए उन्होंने शैक्षिक परियोजनाओं और कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उन्होंने कंचन प्रभा पत्रिका का संपादन भी किया और उन्हें कानपुर में लक्ष्मी देवी ललित कला एकेडमी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया? तो ये एंथम का शुभारंभ किया हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने 16 अक्टूबर को भारत के कोविड-19 टीकाकरण पर एंथम का शुभारंभ किया। इस एंथम को मशहूर गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने गाया है।
नई दिल्ली के शास्त्री भवन में राष्ट्रगान का शुभारंभ किया गया। भारत ने अब तक कुल 97,18,13,548 कोविड वैक्सीन की खुराक दी हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। मुंबई डाक विभाग ने 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन लॉन्च किया। इस ऐप का उपयोग कर नागरिक अपने बीट पोस्टमैन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। ऐप स्थानीय डाकिया, उसका नाम, फ़ोन नंबर, फोटो, डाकघर के नाम के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। अक्टूबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और आपका 16 अक्टूबर को विश्व राष्ट्रीय डाक दिवस। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि अक्टूबर में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोनास गैर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो जोनास गैर स्टोर जो है वो आपके नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे। नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर को नॉर्वे के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर जोनास गैर स्टोर को बधाई दी। जोनास स्टोर 14 अक्टूबर को देश के नए प्रधानमंत्री बने और वे नॉर्वे की लेबर पार्टी के नेता हैं। नॉर्वे एक संसदीय, लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोना भट्ट, समीर दवे, निराल मेहता और निशा ठाकुर किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने? तो ये बने आपके गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन डी। केंद्र ने 16 अक्टूबर को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 7 अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया। इसमें 7 जो नाम है वो मोना भट्ट, समीर दवे, हेमंत प्रक्षक, संदीप भट्ट, अनिरुद्ध माई, निराल मेहता और निशा ठाकुर हैं। नई नियुक्तियों ने 52 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में न्यायाधीशों की संख्या को 27 से बढ़ाकर 34 कर दिया। अब गुजरात में इनकी नियुक्ति हुई तो आइए गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है आपका गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। वहाँ के मुख्यमंत्री आपके भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें आपकी 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे हारमनी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हारमनी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया वीर मुंशी को। ऑप्शन सी। वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी को 17 अक्टूबर को एक समारोह में हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 मिला। इस वर्ष के पुरस्कार प्राप्त करने वाली अन्य प्रमुख हस्तियां साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता जरीफ अहमद, कश्मीरी गायक प्रोफेसर कैलाश मेहरा, रवि खेमू और दिवंगत सादी लाल कोल हैं। यह हारमनी इंडिया अवार्ड्स का 7वां संस्करण है। पुरस्कार की घोषणा हारमनी कल्चरल फाउंडेशन द्वारा की गई। वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कश्मीरी कवि और लेखक जरीफ अहमद जरीफ भी को प्रदान किया गया। राजेश रैना को पत्रकारिता के क्षेत्र में स्टेट आइकन अवार्ड से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन के संचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया? तो ये अनापत्ति प्रमाण पत्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिया आकाशा एयरलाइन के लिए। ऑप्शन सी। नई एयरलाइन का लक्ष्य 2022 की गर्मियों तक परिचालन शुरू करना है। आकाशा एयर को दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनेश दुबे का समर्थन प्राप्त है। आकाशा एयर के बोर्ड में इंडिगो के पूर्व अध्यक्ष आदित्य घोष भी हैं, जिनको ये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो ये थे आपके आज की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। हाल ही में कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला विश्व का तीसरा देश होगा? तो वह आपका तीसरा देश कौन सा होगा? तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से आपको एक आंसर बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसके साथ साझेदारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। ऑप्शन सी यूनिसेफ। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।